झूठ बोलने की गंदी लत कैसे खत्म होगी, लेकिन शायद नहीं खत्म होगी क्योंकि उस झूठ बोलने के जनक जो है वो खुद मोदी जी हैं। खैर, आप राहुल गांधी के बयानों को आज तक काट छाट के चला रहे हैं, अपनी दुकान इसी तरह से कुछ बीजेपी के नेता चला रहे हैं। ये कब समझ में आएगा आपको कि राहुल गांधी के खिलाफ झूठ परोसने से, उनके खिलाफ नाहक आरोप लगाने से जनता नहीं खुश हो रही है, जनता आपके साथ नहीं है, क्योंकि जनता और लोग इस देश के समझते हैं कि इस देश का जननायक कौन है और कौन उनके साथ मुश्किल के वक्त में हर मोड़ पर खड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि झूठा आक्रोश दिखाया जा रहा है तो कुछ बातें बोलनी यहां पे जरूरी है। राहुल गांधी जी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने सबको समान अधिकार देने की एक बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबको, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के व्यक्ति को समान अधिकार होने चाहिए, और उसी क्रम में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। बीजेपी ने उसका एक वाक्य निकाला और उसको सिखों से जोड़ दिया। आपका झूठा आक्रोश क्योंकि दिख रहा है तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाने हैं। कहां था यह आक्रोश जब बीजेपी के सांसद और इनके मंत्री पंजाब से आए हुए किसानों को, हरियाणा से आए हुए किसानों को, इस देश के तमाम किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडे कहते थे? कहां था आपका आक्रोश जब पंजाब से आए हुए किसान, हरियाणा से आए हुए किसान, इस देश के तमाम किसानों में से 750 किसानों की अपने हक के लिए लड़ते हुए शहादत हुई? कहां था आपका आक्रोश जब नरेंद्र मोदी ने किसानों, और वो किसान जो पगड़ी पहने हुए थे, जो पग पहने थे, उनके लिए बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी कर दी, रास्ते खुदवा दिए, तारे और कीले गड़वा दी कि वो दिल्ली में एंटर ना कर सके, किलेबंदी कर दी दिल्ली की? कहां था आपका आक्रोश जब आपकी सांसद इस देश के अन्नदाताओं को, इस देश के किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहते हैं? असलियत यह है कि राहुल गांधी इस देश को आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि आज इस देश के हालात कुछ ऐसे हैं कि ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति पर हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक वर्ग, एक धर्म से आता है, उसके साथ उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। वो बुजुर्ग है क्योंकि वो मुसलमान है। शक के घेरे में एक आदमी की पीट पीट कर हरियाणा में हत्या कर दी गई क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है और वो कुछ मीट कैरी कर रहा था। असलियत तो यह है कि हरियाणा में आर्यन मिश्रा जैसे युवा की पीछे पड़ के, गाड़ी का पीछा करके हत्या की गई, और हत्यारे को यह मलाल नहीं है कि उसने 17 साल के युवा की हत्या कर दी, उसको यह मलाल है कि उसने उसको मुसलमान समझा, और आक्रोश भी तब हुआ क्योंकि वो हिंदू था। यह इस देश के हालात आपने कर दिए हैं। लेकिन एक सवाल पूछना चाहती हूं, पंजाब जाने से खौफ क्यों है? ये वही प्रधानमंत्री है ना जिन्होंने पंजाब की अस्मिता पर सवाल उठा दिया था, पंजाब में अपने खिलाफ असुरक्षा पर सवाल उठा दिया था। क्या पंजाबीज आपको सुरक्षित नहीं रख सकते थे? क्या पंजाब आपको सुरक्षित नहीं रख सकता था? झूठा आक्रोश दिखाना, काट छाट के बयान चलाना, इस तरह की राजनीति का सहारा बीजेपी लगातार तब तक लेती रहेगी जब तक मुद्दों से भटकाएगी। लेकिन आपके सामने विपक्ष खड़ा है।